जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार का 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए वो सभी प्रश्न जो एग्जामिनर द्वारा पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये प्रश्न रोहित, कमल, रवि, सुधीर इन स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। तो इन स्टूडेंट्स को मैं एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है कि डल झील जो है वो कहाँ पर है। देखिए, डल झील पूछा गया है तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है और ये 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली झील है, जो कि तीनों इस दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप सभी को ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी दूसरी झील है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, आपसे एग्जामिनर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका थर्ड यानी पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है तीनों पानीपत के युद्ध किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये किस किस के बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली और या मराठों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे की बात करें 1556 ईस्वी में हुआ था। तो ये तीनों युद्ध आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार की ये सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 85, 42, 139 नेक्स्ट आपका रेशो पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत आसान था ये प्रश्न। आप सभी देख पा रहे होंगे 85 से -1 करेंगे आप तो आपका 84 बच जाएगा। 84 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या आप देखेंगे 139, एक माइनस कर दीजिए 138 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए 169 आ जाएगा। तो ये सीरीज इसमें लग सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है लौह और रक्त की जो नीति थी वो किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीति अपनाई गई गुलाम वंशीय शासक बलबन के द्वारा अपनाई गई थी ये नीति। और ये क्यों अपनाई गई, तो बलबन ने विद्रोहियों को दबाने के लिए, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए ये नीति अपनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बलबन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स आपका 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है। देखिए, जनगणना आयुक्त 2000 वर्तमान के पूछे हैं तो वो हैं आपके विवेक जोशी 2021 के। और बात यदि आप कोई बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो सी चंद्रमौली, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने भारत को ये 15वीं जनगणना समर्पित की थी और ये 2010 से लागू की गई थी, 1 मई 2010 से। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी पूछा गया है वो अच्छे से आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट पूछा गया है फ्रेंड्स धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस जनजाति के लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में मनाया जाता, उड़ीसा के लोग करते हैं इसे और ये कंधा जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जामिनर नेक्स्ट पाली में पूछ सकता है कि 13 ताली जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है और ये कमर जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है चंगेज खां का जन्म। देखिए, चंगेज खां का जन्म पूछा गया है तो ये आप सभी को बता दूं 1162 ईस्वी को ये इसका जन्म हुआ था और ये आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट इनका जन्म हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। आपको संदेह रखा होगा तो आपका राइट आंसर 1162 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 354 से संबंधित प्रश्न था, लेकिन ये नहीं बताया कि धारा थी या फिर आर्टिकल था। यदि धारा थी तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया होगा आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण से संबंधित उपबंध लागू हो जाते हैं इसके तहत। यदि फ्रेंड्स फिर महिलाओं से संबंधित थी, धारा से संबंधित है, तो इसमें क्या है, महिलाओं की मर्यादा को भंग करने से संबंधित ये धारा है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारतीय दंड संहिता की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रश्न था। देखिए, यहाँ पर संख्याएं चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न वही था। 12% हानि और 13% लाभ के बीच का अंतर ऐसे दे रखा था 63 रुपये है, तो लागत मूल्य यहाँ पर पूछा गया था। देखिए, क्रिया मूल्य कैसे निकालेंगे, आप सभी को क्या, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे हानि, तो इतना कवर करेंगे तो 12 प्लस आपका 13% यहाँ पर टोटल जो है 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25%। तो इनका अंतर क्या है, इनका अंतर 63 है, तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो आपसे लागत पूछता है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100% और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपका राइट आंसर 252 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है, लेकिन पुरुष भी पूछे तो पुरुष में भी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की ही रही है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 94%। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे फ्रेंड्स किस फसल का बीज जो है उसके बाहर होता है। देखिए स्ट्रॉबेरी का जो बीज है फल का जो है बीज वो उसके बाहर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विषम से संबंधित प्रश्न था और फ्रेंड्स आपके जो है डीआई से संबंधित भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो संख्याएँ याद नहीं है, तो आपको हर शिफ्ट में 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे डीआई के। विषम शब्द की बात करें तो फ्रेंड्स गेंडा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेंडा जो है मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। गेंडा क्या है, शाकाहारी है, बाकी सभी तीनों जो है वो मांसाहारी हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है कि आईपीएल 14वें सीजन की बात करें 350 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज क्रिस गेल था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी आईपीएल में क्रिस गेल ही हैं, जिनको 2013 में सबसे लंबी पारी इन्होंने खेली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट है। कम ताप को मापने का यंत्र पूछा गया है तो क्रायोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। और हाई की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे भट्टियों में प्रयोग होता है, पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ब्लड रिलेशन से संबंधित 2 प्रश्न थे, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न थे, डीआई से संबंधित 3 प्रश्न थे और आपका एसआई से संबंधित 1 प्रश्न था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है बुतुकुम्बा त्यौहार कहाँ है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो तेलंगाना की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय परिवार है, बतुकम्बा या बुतुकुम्बा जो भी है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये फूलों का 7 लेयर से बना मंदिर की आकृति बनी होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देवी माँ, इसका मतलब क्या है, देखिए तेलुगु में बटुकुम्बा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा रही हैं, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है SMTP की फुल फॉर्म पूछी है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाएगा इसका। आने वाली शिफ्ट में DTP की पूछ सकता है, टेस्ट ऑफ पब्लिक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स इतिहास में मंदगी, देखिए ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एशिया का पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो 14वें स्थान पर भारत रहा है 26 देशों में से, और इसे कितना स्कोर प्राप्त हुआ है, 37.7 स्कोर इसे प्राप्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का एक रीजनिंग का क्वेश्चन और देखने को मिला है, तो यहाँ पर RAT करके का रिलेशन जो है 912 से है, तो UAM का रिलेशन पूछा है। देखिए फ्रेंड्स U कितना होता है आपका, U होता है आपका यहाँ पर 21, A आपका होता है 1, M होता है आपका 13, तो ये आपको ऐड कर देना, तो ये 3 हो जाएगा, 1 का A हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज यहाँ पर लग रही है, तो 314 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिर्मेकोलॉजी का संबंध किससे है, तो देखिए चींटियों से संबंधित है, ये उनके व्यवहार से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। औसत से संबंधित 2 प्रश्न थे, एसआई से संबंधित 1 प्रश्न था और आपका यहाँ पर क्लॉक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे, क्लॉक से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है। तो आने वाली शिफ्ट में और सीरीज के भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर के भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।